बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि अगर हाथ में सूर्य की रेखा कट जाए, फट जाए या सूर्य के पर्वत पर कोई दिक्कत आ जाए तो व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए मान सम्मान के साथ दो ग्रहों का बड़ा जबरदस्त जुड़ाव होता है। एक होता है सूर्य और दूसरा होता है चंद्रमा। तो अगर आप अपने जीवन में मान सम्मान चाहते हैं, नाम और यश चाहते हैं, तो उसके लिए सूर्य देव की उपासना कैसे करें? प्रातः काल जल में रोली, चंदन और लाल फूल ये डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। कुछ नहीं मिलता है तो लाल चंदन डाल करके सूर्य भगवान को जल दीजिए। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा भगवान सूर्य को समर्पित करिए। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और तांबे का चौकोर टुकड़ा अपने पास रख लीजिए। चाहे लॉकेट बनवा कर रखिए या जैसे भी रखिए, लेकिन रख लीजिए। और हर रविवार के दिन ये उपाय करते जाइए ताकि मान सम्मान और यश की प्राप्ति आपको सरलता से, आसानी से हो सके। जैसा मैंने पहले भी कहा कि रविवार का दिन हम जोड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं सूर्य के साथ। तो रविवार के दिन कौन कौन सा काम करें जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे सूर्य देव का वरदान हमें प्राप्त हो। संभव हो तो भगवान सूर्य को जवा पुष्प यानी गुड़हल का फूल या आक का फूल, आक एक पौधा है जिसका फूल कुछ अलग तरीके का होता है, आक का फूल या गुड़हल का फूल भगवान सूर्य को रविवार को जरूर अर्पित करें। अगर कुंडली में सूर्य खराब है, आपको दिक्कतें दे रहा है, तो रविवार को गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान करें। नहीं तो रविवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, फायदा होगा आपको। रविवार के दिन उपवास रखें या सात्विक आहार ग्रहण करें। रविवार के दिन उपवास रखना भी बेहतर होगा। और अगर उपवास नहीं रख पाते तो कम से कम प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका प्रयोग मत करिएगा। रविवार के दिन अगर आप चाहें तो माणिक्य भी धारण कर सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर के आपको ज़रूरत है या नहीं है और कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से रविवार के दिन माणिक्य पहनना फायदेमंद रहता है। एक बात और बता दूं, रविवार का दिन शाम का समय बड़ा खास हो जाता है। अगर रविवार के शाम के समय कोई भी व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार के साथ या अकेले बैठकर सुंदर कांड का पाठ रविवार की शाम को करता है तो इससे उसे उच्च पद की, हाई अथॉरिटी, हाई पोजीशन की स्थिति बेहतर हो जाती है और इसका वरदान उसे मिलता है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी मैं कहूँगा कि प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, छात्राएं हैं, उन्हें रोज़ सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। और रोज़ न चढ़ा पाएँ तो कम से कम रविवार को सूर्य भगवान को जल चढ़ाएँ और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। फिर बता दूं मैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है जीवन में किसी भी तरह की विजय प्राप्त करने के लिए। और अगर आप संस्कृत में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं, तो आप हिंदी में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा रविवार के दिन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर सूर्य कुंडली में खराब है या सूर्य की बुरी दशा चल रही है या सूर्य अगर आपके लिए मारक हो गया है, तो रविवार के दिन गेहूं का, गुड़ का, तांबे के बर्तनों का दान करिए या गाय को गुड़ रोटी खिलाइए या मंदिर में या किसी निर्धन व्यक्ति को गेहूं और गुड़ का दान करिए। ऐसा होने से सूर्य का जो खराब प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, वो दुष्प्रभाव निश्चित रूप से दूर हो जाएगा।
तो वैसे तो सूर्य देवता की उपासना रोज करनी चाहिए प्रातः काल, लेकिन अगर आप रोज नहीं कर पाते तो कम से कम सप्ताह में एक दिन सूर्य देव की उपासना जरूर करें। और अगर सप्ताह में एक दिन भी आप नियम के साथ, श्रद्धा के साथ सूर्य देवता की उपासना करते हैं, स्वास्थ्य का, मान सम्मान का और जीवन में विजय का वरदान आपको प्राप्त हो।